अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चलते चलते और मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल राठौर। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के इलाके समनाबाद मजंग और ये हल्का बनता है कौमी असम्बली का हल्का N 129 और इसके साथ साथ सूबाई हल्का जो है PP 171 है। साबका दौर में जब इलेक्शन हुए तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती रही है। अब इस वक्त तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर बात की जाए कौमी असम्बली के हल्के N 129 से तो शफ़कत महमूद जो है वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ नून लीग के हाफिज़ मियां नुमान वो शेर के निशान पे इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। वहीं पे बात की जाए PP 171 की इसी हल्के में सूबाई हल्के में तो महर इश्तियाक जो कि साबिक MNA रहे हैं वो इस वक्त सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ मियां असलम इकबाल जो जीतते रहे हैं वो भी मैदान में मौजूद हैं और इनके छोटे भाई अमजद इकबाल भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके साथ साथ दीगर लोग भी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमाद अज़हर भी सूबाई असम्बली का हल्का PP 171 से आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। लोगों का क्या मिजाज है, लोग क्या सोचते हैं, लोगों से बात करेंगे। 8 फरवरी को अब इलेक्शन है, इलेक्शन की तारीख वाज़ेह हो चुकी है, अब इसमें कोई रद्द-बदल नहीं हो सकता। आएँ लोगों से बात करते हैं और उनका नुक्ता नज़र जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। यहीं पे रहते हैं जी। किसको वोट कर रहे हैं? वोट तो शेर ही हमारा। यानी कि मियां नुमान और महर इश्तियाक जी। वो आए इधर हल्के में विजिट किया उन्होंने? ना करें भी हमारा वोट शेर का ही है। वोट शेर का? हाँ, मियां नुमान तो बहुत ये बेस्ट है ना, क्योंकि वो तो ना भी नहीं भी हुए थे तो हमें उनकी सपोर्ट थी। बाकी जो दीगर जमातें हैं पीपल्स पार्टी PTI या कोई और जमात है, कोई फर्क? तो नाम ही ना ले, PTI शायद कुछ थोड़ा बहुत हो जाए। वो भी अब आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। हाँ, कौन देगा साहब? ये तो हमारे कैंडिडेट हैं, अच्छे कैंडिडेट हैं। मियां नुमान साहब बेस्ट कैंडिडेट है। इस हल्के के क्या मसाइल हैं? मसाइल तो कभी भी ख़त्म नहीं हुए। 70 साल पाकिस्तान को हुए, मसाइल ही हैं, कम नहीं हुए, ज़्यादा बड़े ही हैं। मसाइल की क्या बात करें? हमने देखा है यहाँ पे पानी का मसला भी है, यहाँ पर और भी मसाइल हैं। गैस का भी मसला है, सीवरेज का भी मसला है। सारे मसले तो कभी भी हल नहीं हुए। 71 साल से ये मसले तो चलते रहे हैं, लेकिन मियां नुमान अच्छे कैंडिडेट हैं। मियां नुमान अच्छे कैंडिडेट हैं। और लोगों की तरफ जाएंगे। एक नौजवान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वोट बन गया आपका? नहीं। अगर वोट होता तो फिर किसको वोट करते? वो तो नहीं, इलेक्शन नहीं लड़ रही यहाँ से, फिर किसी को फिर किसी को वोट नहीं करते हैं। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसी हल्के से ताल्लुक है? जी। इलेक्शन आ गए हैं, क्या तैयारी है? गहमा गहमी बढ़ रही है? हाँ, बढ़ेगी इंशाल्लाह। शेर शेर एक बारी फिर शेर। हाँ, शेर पापा जी, शेर ही थे और कोई नहीं। माला लाल है, शेर है, पंजाब का शेर है। क्या समझते हैं मुस्लिम लीग नून एक बड़ी अक्सरियत से यहाँ से जीत जाएगी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, हैदर कलंदर के सदके जीतेगी। बाकी कोई नहीं चलेगा यहाँ पे? वो तो फिर साथ साथ थोड़ा बहुत तो लंगर पानी उनको भी तो देना पड़ता है ना। सारा अच्छा फिर चलते ही रहना। तो शेर नहीं चलना थे तो शेर दी बड़का बजनिया भी रहे। शेर की बड़क लगेगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या भाईजान? इसी हल्के से ताल्लुक है? इसी हल्के से है। क्या देख रहे हैं इलेक्शंस में, कौन जीत रहा है? इलेक्शन में इंशाल्लाह शेर ही आएगा, अल्लाह का हुक्म शेर ही आएगा। हम शेर के साथ ही हैं, मियां नुमान आशिफ के साथ ही हैं। मियां नुमान MNA है और महर इश्तियाक MPA का उम्मीदवार है। हाँ जी, उम्मीदवार वही है, उम्मीदवार है। इंशाल्लाह हम आप वोट शेर को ही है। हम और किसी को नहीं देना? नहीं, शुरू से हम शेर के साथ। क्या वजह है सिर्फ शेर को वोट करने की? वो काम करता है, कारोबार बढ़ाता है, कारोबार उसका जाना है। बाकी किसी बंदा कर तो जानी है। जिस सड़कें बनाते हैं, पुल बनाते हैं, आखिर काम करते हैं ना, वहाँ पे लगाता है, वहाँ की सूरत के लिए लगाता है। और जो भी आते हैं बस अपने पेट भर रहे हैं। ये भी तो पेट नहीं भरते? पेट भरते हैं मगर वहाँ पे भी लगा रहे हैं। यानी कि ये जो कहा जाता है कि कुछ खाते हैं कुछ लगाते हैं। हाँ जी, वो काम कर रहे हैं पर लगाते भी हैं साथ। ये दुरुस्त है वैसे? ये तो तरफ होता है। खाया हुआ कौन करता है इसका काम? नहीं, ये ऐसा होना तो नहीं चाहिए ना। होना तो नहीं चाहिए, पर अब क्या कर सकते हैं, इसमें हमारा जोर नहीं है। सीवरेज का मसला, पानी का मसला और दीगर मसाइल हैं, गैस नहीं आती है, लेकिन फिर भी आप समझ रहे हैं कि नून लीग आएगी, मसाइल हल होंगे? इंशाल्लाह हल होंगे, चाहे तो इंशाल्लाह हल होंगे इंशाल्लाह।
नून लीग आएगी तो मसाइल हल होंगे और लोग भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे? इलेक्शन आ गए हैं, इलेक्शन आ गए, वोटिंग होगी और क्या होगा। अब वोट कास्ट करेंगे। 8 तारीख को इलेक्शन है, 8 तारीख को जी वोट डालेंगे किसको वोट कर रहे हैं? नवाज शरीफ को। यहाँ पर सब नवाज शरीफ के ही हैं। काम ही उसी ने किया है, ये PTI का किया था जिसको वोट डालेंगे। वो तो उल्टा आके सारा खाना खराब कर गया मुल्क का। वो खाना खराब कैसे कर दिया उन्होंने? 2 हाथों ने पैसे बटोरे, निकल गया। इसने कुछ किया, लोग तभी तो वोट डाल रहे हैं। लोग पागल हैं जो है ना, ये जो अयाश लोग हैं जिनको ज़रा मौज मस्ती का शौक है, वो इसको दे रहे हैं वोट। जो समझदार जो घरेलू लोग हैं ना, वो नवाज शरीफ को वोट डाल रहे हैं। यानी कि नवाज शरीफ को वोट करने वाले लोग घरेलू लोग हैं। जी, उसने बच्चों को सपोर्ट किया। वो यूनिवर्सिटी में यानी कि सारा निज़ाम जो चल रहा है, ये बसों का, ट्रेनों का, हॉस्पिटल का, रोड का, ये इसने डैम का नाम लिया, डैम के पैसे भी ले लिए, हर चीज़। यानी कि इसने मुल्क के लिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ लूटा, अपने तोड़ छोड़ दिखाई है, स्टाइल दिखाए हैं। बस लोगों को वो पसंद आ गया, उसको वोट डालेंगे पागल लोग। आए जी, कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाह जी, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। समनाबाद किसको वोट करने के लिए जा रहा है? हल्का NA 129 है, कौमी असम्बली का PP 171 है, तो क्या यहाँ से कौन जीतेगा? इतों पहली गल है, PTI का ये बंदा ही नहीं है कोई भी। नुमान साहब है ने उनके लो हाफिज नुमान नून लीग कलो ने, एक मौलाना साहब दे है ने, बाकी तो है कोई नहीं। नहीं है ने वाह बंदे ने, 18-20 बंदे इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे ने। PTI के लोग तो ज़्यादा इलेक्शन लड़ रहे हैं। बहरहाल 2 बंदियां दे ये ते बैनर लगे ने, बाकी तो कोई नहीं है। PTI पहले थे जीती रही है। पहले हाँ जी, मियाँ असलम इकबाल साहब है सन, वो जीते ने, लेकिन ऐसे लेते वो पता नहीं वो ज़्यादा हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। चलो लड़न बिस्मिल्लाह, लेकिन फिलहाल उन्होंने आगे कोई वो नहीं देखा, बैनर नहीं लगाया। बहरहाल चलो, बैनर किन्ने असरअंदाज होंदे ने इलेक्शन दी कैंपेन वास्ते? बैनर ने की असरअंदाज होना, बंदे ने तय किया होंदा हर, क्योंकि इतने बरादरी सिस्टम से वोट दिता जाता, अपनी पसंद से वोट दिता जाता, महल्लेदारी दे दिता जाता। अदरवाइज वो कोई वो तो देखते नहीं, उनकी क्वालिफिकेशन की है, वो करैक्टर की है, देखना चाहिए सारा है ना, देखना चाहिए बिल्कुल। इत्थे मियाँ बरादरी का बड़ा ज़्यादा मौजूद है, राजपूत बरादरी है। जी जी, हराई बरादरी ज़्यादा है, तो इस करके जड़ा एवं असी तो यही कहांगे, यही पैसा जड़ा अरबां रुपया इलैक्शन से ज़ाया करना है, इंदा आवाम नूं सहूलत दे देन, पेट्रोल सस्ता कर देन, कोई दालां सब्जी, कोई बिजली सस्ती कर देन। अगर किन्ने अरब रुपया का इहदे ते खर्च होना, कई बंदियां दियां जानां जानियां इहदे विच, किहदे विच? ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ जाना किवें जी? ਝਗੜੇ ਜੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। चलो अल्लाह ताला खैर करे जी, कोई ना ऐसी तो नहीं चाहते है। खैर आएँ और लोगों की तरफ चलते हैं और बात करते हैं उनसे और उनसे जानते हैं वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। समनाबाद का ये हल्का है, हल्का NA 129, किसको वोट करने के लिए जा रहे हैं? वोट PTI को। PTI तो मैदान में नहीं है, आज़ाद उम्मीदवार हैं। आज़ाद उम्मीदवार हैं, ज़ाहिर है हमने पार्टी वही ज्वाइन की, हमने तो उसको ही वोट देना। 3 से 4 उम्मीदवार होंगे, कैसे पता लगेगा कि कौन होगा? नहीं, हमारा उम्मीदवार जो होगा हमने उसको वोट देना। असलम इकबाल के भाई इलेक्शन में खड़ा हुआ, उसको वोट देना। PTI का ये हाफिज मियाँ नुमान है और मेरे इश्तिहाक है। नहीं, नून लीग का है हाफिज मियाँ नुमान। हाँ जी जी, नून लीग का हमारा तो PTI के वही जो उम्मीदवार। नून लीग का तो ये एक आध है, अगर आप लिस्ट देखें तो हमाद अजहर, मियाँ असलम इकबाल, मियाँ अमजद इकबाल, ये सब मैदान में मौजूद है। मैदान में मौजूद है, तो PTI का जो हमारा, वो चारों को फट्टा लगा, वो क्या कहते हैं, ठप्पा लगा देंगे। जी ज़ाहिर है जो हमारा PTI है वो उसी को ही लगाना है। 16 महीनों में इन्होंने क्या किया, मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। क्या महंगाई, इतनी महंगाई पहले आपने कभी देखी थी? हर चीज़ महंगी, हर जगह महंगाई, गरीब की हर चीज़ पहुँच से दूर हुई हुई है। अवाम परेशान है, कारोबार नहीं है। ये हुक्मरान तो अपनी ऐश और आराम की ज़िंदगी गुजारा। आप आज के हल्के में आएंगे, ये मुड़ के इनकी आप चेहरा भी नहीं देखेंगे दोबारा। हल्के में आए हैं ये लोग के नहीं? अभी तक तो नहीं आए, सर्वे भी नहीं किया, अभी तो एक जलसा भी नहीं किया। आज पहला जलसा है इनका, आज बाद में इनकी चेहरा देखने को तरस जाएंगे। इन्होंने तो दोबारा चेहरा भी नहीं दिखाना। इनसे मिलने चले जाओ तो ये लोग मिलते भी नहीं हैं। आप मीडिया मेरे से बेहतर आप जानते हो की सोच बदल रही है, लोग नहीं सोचते अब। वो बरादरी पे भी वोट दिया जाता है, राई बरादरी है, राजपूत बरादरी है यहाँ।
नहीं, यहाँ पे बरादरी नहीं, जो पार्टी एक दफ़ा इंसान सेलेक्ट करता है उसी पार्टी को वोट देता है और उसी को सेलेक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर पीटीआई के पहले भी असलम इकबाल साहब थे, उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी थी, वो बड़े मार्जिन से जीते थे। तो इस मरतबे भी जाहिर है कि अवाम ने उनको ही सपोर्ट करनी है, वही असलम इकबाल साहब। चलें, बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। एक और शख्स मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 8 फरवरी को इलेक्शन है, इसी हल्के से ताल्लुक है? जी भाईजान, यहीं पे रहते हैं, इसी से तो लगा। किसको वोट करने के लिए जा रहे हैं? नहीं करते। किसी को भी नहीं करना? नहीं, क्या वजह है? बस कोई वजह नहीं, करना ही नहीं है किसी को। वोट तो आपका हक है, वोट डालना चाहिए। काबिल ही नहीं है कोई इसके वोट की। कौन होता तो वोट डालते हैं? कोई अच्छा आदमी होता जो मुल्क का सोचता, जो रियासत मदीना का नारा लगाना काम नहीं है, तो उसको बनाना भी काम है। लोग जो हैं, कुछ लोग ये भी हैं जो कह रहे हैं कि हमने वोट भी नहीं डालना है। एक खातून मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम बेटे, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, तुसी सुनाओ, तुसी ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो दुआ कर रहे हैं, सिर्फ नवाज शरीफ आए, नवाज शरीफ के वक्त में हमने बहुत कुछ मिला। हमें गैस नहीं गई, लाइट नहीं गई, ये और ट्रेन उन्होंने बुलाई, बहाल इन्होंने ने की, लेकिन बुनियाद उसी ने रखी है। तो हम यही कहेंगे कि नवाज शरीफ ही आए, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी हल्के से ताल्लुक है आपका? इसी का समनाबाद का ही है हमारा, ये समनाबाद है हमारा, इसी से। समनाबाद में पहले तो दूसरी जमात जीती रही है, तरीके इंसाफ यहाँ से जीती रही है। असला भी बहुत अच्छे रहे हैं, बेशक उन्हीं के लैंड से थे, लेकिन नवाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह। नवाज शरीफ से बेहतर इस वक्त आपको कोई नहीं लग रहा? नहीं, कोई नहीं लगता। आज भी कहेंगे, कल भी कहेंगे, जब भी पूछोगे यही कहेंगे। ये हमारे दिल में बहा गया है, दिल को भाग गया जी। मसाइल हल होंगे, लोग सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, किसको वोट करने जा रहे हैं? 8 फरवरी को इलेक्शन है। नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को? और कोई नहीं? नून नहीं। की वजह है? वो उसने काम किए हुए हैं ना, ये इसने 3.5 साल 4 साल है, इसने क्या किया? कुछ नहीं किया। ये पागल हुआ और वो फड़क पकड़ा हुआ है। ये एक निकम्मा आदमी है। आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं, लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। आप जान रहे हैं कि लोगों का मिजाज बदल रहा है। लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस वक्त मसीहा समझ रहे हैं और वो समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून ताजर दोस्त पॉलिसीज़ रखती है। मुस्लिम लीग नून आवाम के मसाइल हल करेगी। रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीमी निज़ाम, सेहत के निज़ाम के हवाले से है। लोगों की हम राय आपके सामने रख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। हल्के ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਿਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਨੂਨ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਘੱਟ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਖ ਲਓ ਖਤਮ ਨੇ, ਬੇ ਨੂਨ ਆਏਗੀ ਤੇ ਭਾਜੀ सारा कुछ हो जाएगा, नहीं तो नहीं होएगा तो खाना खराब हो जाएगा। नवाज शरीफ के आने से बेहतरी आएगी, आप समझते हैं? आएगी नवाज शरीफ के आंदे इंशाअल्लाह। नवाज शरीफ की 16 माह की हुकूमत में बेहतरी क्यों नहीं आई? नहीं, वो तुहानू पता है कि इत्थे वो अपनियां लड़ाइयां लड़ते रहे ने, अपनियां ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਹਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਨੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾ ਹੁਣ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਘਟੀਆਂ, ਕੁਛ ਹੈ ਘਟਿਆ, ਕੋਈ ਘਿਓ 100 ਰੁਪਇਆ ਘਟਿਆ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਪਏ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੱਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜੁੱਤੀ ਆ ਲੰਡੇ ਦੀ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਈਏ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਫਿਜ਼ ਮੀਆਂ ਨੁਮਾਨ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਮੇਅਰ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਐਮਪੀਏ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਹੋਏਗਾ ਵੋਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੂਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਹੋਏ ਨਾ? ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਪੱਕੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਫਰਕ? ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੁਣ ਕਰਨਗੇ। ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਬੜਿਆ ਬੁੱਢੀਆਂ ਉਰੇ ਆ ਆਪੀ ਉਰੇ ਆ। ਗੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਸਿਵਰੇਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਗੈਸ ਵੀ नहीं आंदा, बिल आंदे 10,000 विचारी। सुनो उनसे भी हम बात करते हैं। आप पहले ये बताएं, आप नून लीग की कारकर्दगी से मुतमिन है? ये 16 माह की जो थी ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਤੇ ਡਾਕੂ ਨੇ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ।
नून लीग से ताल्लुक़ है, मगर ये कह रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ अब भी डिलीवर ना कर सका तो फिर नवाज शरीफ भी फाड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे, इलेक्शन आ गए हैं, क्या मसाइल हैं इस हल्के के? यही बहुत मुश्किलें हैं, बिल इतने आ जाते हैं, अब क्या करें, इतना सारा दिन इधर फिरो उधर फिरो, घर तो 18,000 गैस का बिल आ गया, इतने बिल भेज देते हैं। गैस का इतना बिल है? गैस आती है? हाँ, गैस थोड़ी आती है, तो 18,000 गैस का बिल आ गया। फिर किराए का घर है, इतने हैं। अब तो अल्लाह करे, हम कह रहे हैं नवाज शरीफ आए तो हम कोई तब्दीली लाए, कोई इसी हल्के से ताल्लुक़ है आपका? जी, इसी हल्के से है। वोट नवाज शरीफ? इंशाल्लाह वोट शेर का ही है। और किसी को नहीं देना? नहीं, और किसी को नहीं देना। चलें जी, और किसी को नहीं देना। एक दुकानदार है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। इधर ही रहते हैं जी। इधर ही वोट है आपका? नहीं, इधर नहीं है हमारा वोट। आपका वोट कहाँ है? हमारा अपने इलाके में होता है। वो बाजोड़ में? कहाँ से? बाजवड़ में जी। बाजोड़ से ताल्लुक है, वहाँ पे है। वोट कास्ट करने के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाएंगे सर, लाजमी। किसको वोट डालने का इरादा है? वो फिर उसी वक्त सोच लेते हैं इंशाल्लाह। वहाँ पर कौन कौन सी जमातें हैं? मौलाना फजलुर रहमान, ANP, नून लीग, किसको? पीपल्स पार्टी? हाँ, नून लीग भी है उधर, उसी को देना है वोट। अच्छा, वोट किसको करना है वहाँ पे? वहाँ पर तो कुछ और वोट करते हैं ना। शेर वहाँ पे भी शेर, उधर भी शेर है। हाँ। जी। आप क्या समझते हैं? वहाँ पर तो देखें, अगर लाहौर है तो लाहौर में अगर नून लीग है तो वहाँ पर तो शायद ANP हो। उधर भी है, सारा कुछ है, नून का भी है, MP भी है, PTI का, सब सारी जमातें हैं उधर। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं लोगों की। लोग कह रहे हैं जी वोट कास्ट करेंगे और अब अपनी अपनी मर्ज़ी से वोट कास्ट करने की तरफ जा रहे हैं। आए जी, और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस इलेक्शन में किसको वोट करने जा रहे हैं और क्या सोचते हैं, इस हल्के की कौन सी तकदीर किस जमात को बदलनी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इसी हल्के से ताल्लुक़ है? सर मेरा तो किसी से भी नहीं है। कहाँ रहते हैं आप? मैं इधर ही रहता हूँ। वोट कास्ट करते हैं? नहीं। क्यों? मेरा बना ही नहीं है। कितनी उम्र हो गई है? सर ये मेरा है ही नहीं, मेरा हल्का वो उधर है, ननकाना साहब, जिला ननकाना। तो वहाँ वोट डालने भी नहीं जाते? वहाँ तो जाएंगे हम। किसको वोट करेंगे? सर वो देखेंगे, मौके पे फैसला करेंगे किसको देना है किसी को नहीं देना। अभी हम क्या बता सकते हैं। 8 फरवरी बस कोई 23-24 दिन रह गए हैं। हाँ, तो इंशाल्लाह ताला हम जो हमें अच्छा लगेगा हम वही करेंगे इंशाल्लाह ताला। वोट जरूर कास्ट करेंगे जो इनको अच्छा लगेगा। दूसरे लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसी हल्के से ताल्लुक है जी। ये बताएं कि इस हल्के के लोग क्या सोचते हैं, किसको वोट करने जा रहे हैं? इस बार तो हमारे मियाँ असलम इकबाल होते हैं, PTI में थे, उनके भाई हैं मियाँ अमजद इकबाल, वो खड़े हो रहे हैं आज़ाद उम्मीदवार। इंशाल्लाह उनको वोट डालेंगे। मियाँ असलम इकबाल भी आज़ाद उम्मीदवार हैं इसी हल्के से? उन्हीं को वोट डालना है हमने। अमजद को डालेंगे या असलम को डालेंगे? और मियाँ अमजद दोनों को डालेंगे वोट। दोनों की तरह तो वोट ज़ाया हो जाएगा। मुख्तलिफ सीटें हैं ना दोनों की, यानी कि एक कौमी असम्बली पे एक सूबाई असम्बली में। जी ऐसे वोट डालेंगे दोनों भाइयों को, क्योंकि हमारे इस इलाके में जितना काम मियाँ असलम और मियाँ अमजद इन दोनों और मियाँ अफजल ने किया है, आज तक हिस्ट्री गवाया किसी ने इतना काम नहीं किया। यहाँ पर मसाइल भी अभी मौजूद हैं। सीवरेज का मसला है, पानी का मसला है, गैस का मसला है। इसके बावजूद लोग जो हैं कह रहे हैं कि वो समझते हैं कि नून लीग को वोट किया जाए। सीवरेज का कोई मसला नहीं है। पिछले साल मियाँ असलम जब की हुकूमत थी, उन्होंने सारी गलियाँ तोड़ के नई सीवरेज सारी बनाई है। पानी का मसला जो पूरे पाकिस्तान में है, उसी तरह तो पानी की टाइमिंग है, गैस का भी वही है जो था जो होता रहा, लेकिन सीवरेज का कोई मसला नहीं है। जिस चीज़ की कंप्लेन थी, मेरी अपनी गली है, मेरा घर नीचे था, मैंने उन्हें कंप्लेन 2-3 मरतबा किया है। माशाल्लाह से उन्होंने सारी गली तोड़ के नई गली बनाई है, नए सीवरेज डाल के दिए हैं, सारा कुछ ओके करके दिया, कोई मसला नहीं है। हाँ, अब ये बाज़ार है, गोश्त मार्केट है, गोश्त वाले पानी लगाते रहते हैं, सड़क टूट जाती है। यहाँ से लेके गोल चक्कर तक मियाँ असलम ने लेंटर डलवा के दिया, सारा लेंटर इतना सरिया डला है, आज तक 10-15 साल हो गए हैं, सड़क नहीं टूटी है। कोई मसला नहीं है सीरीज का। चलें, आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इसी हल्के से ताल्लुक है? जी बिल्कुल इसी हल्के से। किसको वोट करने के लिए जा रहे हैं 8 फरवरी को? इंशाल्लाह PTI को। PTI का तो आज़ाद उम्मीदवार हैं। PTI जिंदाबाद। उनके जो आज़ाद उम्मीदवार होंगे उनको डाल देंगे। आज़ाद उम्मीदवार डालेंगे हम, मियाँ असलम इकबाल है, उनको डालेंगे इंशाल्लाह ताला। नून लीग को नहीं डालना? नहीं डालना, बिल्कुल भी नहीं डालना। क्या वजह है? इधर कमा के बाहर ले जाते हैं, अपने बच्चों का भी इधर इलाज करवाए ना, क्यों नहीं करवाते? सारों को लेके बाहर बैठे हैं ये आते हैं भाई, इधर अपना जेब भारी करते हैं, निकल जाते हैं यहाँ से।
जो आवाम का सोचेगा या इधर का सोचेगा उसको वोट किया जाएगा। उन्हीं का वोट डालेंगे बस। बहुत शुक्रिया जी, आप लोग गुफ्तगू सुन रहे हैं। एक रिक्शा ड्राइवर है, इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। यहीं रहते हैं? जी सर। किसको वोट करने के लिए जा रहे हैं? 8 फरवरी को इलेक्शन आ गए। सर जी नवाज शरीफ को ही करेंगे। क्या वजह, नवाज शरीफ को क्यों? वो कह तो रहे कि हर चीज़ मुल्क की सस्ती कर दूंगा, ये एक उम्मीद है, वैसे लगता नहीं है। वैसे उसके दौर में ना हम खाना खाते थे, अब 300 रुपया गैस कर दी है, तो गैस डलवाएँ या गाड़ी चलाएँ, क्या करें, बड़े परेशान हो गए। इस वक्त तो पीपल्स पार्टी तमाम जमातें ये मंशूर दे रही हैं, हम बिजली सस्ती कर देंगे, गैस सस्ती कर देंगे, अवाम के मसाइल हल कर देंगे, तो फिर सबको वोट कर देंगे? नहीं सर, वो किसी ने कुछ नहीं किया। इस बंदे ने फिर भी किया था। मैं जब से हुकूमत अपनी ज़िंदगी में, मुझे जनरल ज़िया से अच्छी हुकूमत किसी की नहीं लगी। तो उसके बाद अगर कोई थोड़ी सी थी तो इसकी थी। माना कि ये कुछ खाते हैं पीते हैं, लेकिन आधा लगाते भी थे। और जब से वो खान साहब ने एक कदम चुका है महंगाई का, उसके बाद महंगाई नहीं नीचे आई। बकाया कसर इन्होंने निकाल दी थी 16 माह में इसके बदला लेने के लिए। अब मुल्क की तबाही उतर गई है, आपको पता है। आम आदमी काफ़ी परेशान है। बहुत ज़्यादा सर। क्या मसाइल है आम आदमी के? आम आदमी का तो ये हाल है कि बस रोटी 2-3 वक्त की बजाय 2 वक्त में, एक वक्त नहीं हम खा रहे। ये हमारा आम आदमी की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो गई है। आएँ और लोगों से बात करते हैं, आम आदमी की ज़िंदगी को कौन बेहतर बनाएगा। आएँ जी और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। 8 फरवरी को इलेक्शन है, किसको वोट करने के लिए जा रहे हैं? समनाबाद मजंग के लोग किसको वोट कर रहे हैं, पसंद किसको करते हैं? तरीके इंसाफ नू। तरीके इंसाफ यानी कि मियाँ असलम इकबाल जो यहाँ से जीते रहे हैं। हाँ जी, वो तो अब आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो जेड़ा भी लड़ना उन्होंने देना वोट। उनके भाई अमजद इकबाल भी मौजूद हैं, उन्होंने भी देना वोट। दोनों को वोट दे दोगे? दोनों दो वोट। उस तरह वोट ज़ाया ना हो जाए? नहीं ज़ाया नहीं होता कोई। इंशाल्लाह ताला उन्होंने देना, उन्हें कामयाब होना है। नून लीग के मतलब क्या ख्याल? के इतने कोई नहीं है, कोई भी इतने सिर्फ पीटीआई है। क्या वजह है नून लीग ना होने की? सड़क ने सारा नवा मजांग सारा नवा बनाता वे, सारा सड़क गटर ये सारिया जड़ियाँ ग्रांटा ने सारिया मियाँ ने बनाइया ने, उन्हें ही इंशाल्लाह ताला होना वे कामयाब। अल्लाह की मेहरबानी के नाल उन्हें नहीं होना वे, उन्होंने ही कामयाब होना है। आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं। कुछ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके आज़ाद उम्मीदवार मौजूद हैं, उनको वोट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वही होंगे, हम उन्हीं को वोट करेंगे। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, कुछ लोग नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं, से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, इलेक्शन आ गए हैं, किसको वोट करने के लिए जा रहे हैं? अभी तो किसी को नहीं देना। क्यों? बस किसी को भी नहीं देना वोट। दिल का क्या वजह है, वोट क्यों नहीं करना चाहते आप? किसी ने काम ही नहीं करना तो क्या वोट देना किसी को काम ही नहीं करना। किसी ने काम नहीं करना, किसी को क्या वोट देना है। कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं, हम लोगों से गुफ्तगू कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हमने वोट ही नहीं कास्ट करना है। ये सबसे बड़ी बात है। कुछ लोगों का सिस्टम से जो है वो एतबार उठ चुका है। आए जी, एक दुकान है, इनसे बात करते हैं। दुकानदार हजरात का ताल्लुक कहाँ से है और किस जमात से वो वोट करने के लिए जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इसी हल्के से ताल्लुक है? जी, इसी हल्के से ताल्लुक है। किसको वोट करने के लिए जा रहे हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन जीतता है यहाँ से? सर बेसिकली मियाँ असलम इकबाल साहब हैं हमारे एरिया के, उनको हम सपोर्ट करते हैं। बेसिकली वो पीटीआई से थे, लेकिन अभी आपको पता है इलेक्शन की पार्टी वगैरह जो है वो उनको निशान नहीं मिला, और एरोप्लेन का निशान मिला हुआ है, तो इंशाल्लाह हम उन्हें ही वोट करेंगे। आज़ाद हैसियत से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके भाई अमजद इकबाल भी मौजूद है मैदान में। जी जी सर, लेकिन बेसिकली मियाँ असलम इकबाल के साथ ही उन्होंने हमारे हल्के में काफ़ी काम करवाया है। नून लीग नहीं है यहाँ पे? सर नून लीग का समझ लें कि इधर से ख़त्म हो गया हुआ है, क्योंकि इन्होंने 30 साल इधर पाकिस्तान में हुकूमत की है। वैसे डेवलपमेंट नहीं हुई जैसे होनी चाहिए थी। चाइना हमारे साथ था, चाइना हमसे अलग निकल के हमारे साथ आज़ाद हुआ था। हमारा जो हमसाया मुल्क इंडिया हमारे साथ हुआ था। जी सर, इंडिया हमारे साथ हुआ था। अफगानिस्तान को देख लें, उनके कहाँ महंगाई का है, हमारी इधर महंगाई का है, और टैक्सीज बिल वगैरह हर चीज़ है। आप देख लें, कारोबार नहीं है, हम फारिग बैठे हुए हैं। ये निगरान हुकूमत ने 3 साल जो काम किया, मेरा नहीं ख्याल हम कोई भी से सेटिस्फाई होगा। आप देख लें, पेट्रोल के दौर में 150 रुपये लीटर था, अब 267 समथिंग है मेरे ख्याल से। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे थे। आज हमने हल्का NA 129 जो कि कौमी असम्बली का हल्का है, PP 171 है, वहाँ पर हमने लोगों से गुफ्तगू की। लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या समझ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।